भारत के ग्रामीण इलाकों में सुनाई जाने वाली सरकटा की कहानी एक दिल दहला देने वाली लोक कथा है। सरकटा का अर्थ है वह जिसका सिर कटा हो और इसकी कहानी अंधेरे और अलौकिक घटनाओं से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से घिरे छोटे से गांव में राघव नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। काम में तल्लीन राघव ने अचानक पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। जिज्ञासा से भरा वह उस दिशा में बढ़ा और एक पुराना लताओं से ढका मंदिर देखा। उस स्थान की रहस्यमयी हवा को नजरअंदाज करते हुए उसने सूर्यास्त तक लकड़ियां काटना जारी रखा। जैसे ही अंधेरा गहराया, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक राघव को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई खड़ी थी। वह एक इंसान था, लेकिन उसका सिर गायब था। गर्दन के स्थान पर केवल ताजा खून से सना एक भयानक घाव था। वह था सरकटा। सरकटा का श्राप कहते हैं कि सरकटा कभी एक घमंडी जमींदार था। उसने एक साधु का अपमान किया था, जिसके बदले साधु ने उसे भयंकर श्राप दिया। श्राप यह था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा बिना सिर के भटकती रहेगी, जब तक कि कोई उसे अपना सिर न दे दे। राघव का भयानक सामना। सरकटा ने अपनी पतली हड्डियों जैसी उंगलियां राघव की ओर बढ़ाई। उसका सिर विहीन शरीर कांप रहा था। राघव को एक धीमी परछाई जैसी आवाज सुनाई दी, मुझे अपना सिर दे दो, मुझे पूरा करो। डर के मारे राघव के शरीर में एक झटका सा लगा और वह भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसके पीछे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाजें आती रहीं। जैसे तैसे गांव पहुंचकर वह बेहोश हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसकी हालत देखी और तुरंत उसे बचाने के लिए पुराने तांत्रिक उपाय किए। पूजा, हवन और मंत्रों से राघव की रक्षा की गई। उसके बाद क्या हुआ? कई दिनों तक राघव को भयानक सपने आते रहे। गांव वालों ने सूर्यास्त के बाद जंगल में जाना बंद कर दिया। पुराने मंदिर में भोजन, अगरबत्ती और दिए चढ़ाए जाने लगे, ताकि सरकटा की आत्मा को शांति मिले। आज भी अमावस्या की रातों में लोग कहते हैं कि सरकटा की वह सिरविहीन छाया जंगल में भटकती है, एक सिर की तलाश में, ताकि उसका अंतहीन दर्द समाप्त हो सके। सावधानी का संदेश। ग्रामीण इलाकों में बच्चों और यात्रियों को आज भी यह चेतावनी दी जाती है, जंगल की आत्माओं का सम्मान करो और अंधेरे में अकेले मत